बानी पहली बार नंगे पांव मदीने गए तो बाजवा को कॉल्स और पैगाम आना शुरू हो गए। बुशरा बीबी कहती हैं, कहा गया हम मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं, तुम ये किसको उठा कर ले आए। तब से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहा गया। एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी पीटीआई खुद बाहर आए। अगर किसी और जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम आए तो उस पर एतबार न करें। बानी पीटीआई ताकत में आने के बाद किसी से बदला नहीं लेंगे। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए की बुशरा बीबी के बयान की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। दोस्त मुल्कों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, सियासत की खातिर गलत बयान मकरू अमल है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बुशरा बीबी के बयान की मजम्मत करते हैं, ये इंतहाई घटिया हरकत है। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं, इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। सियासत के लिए ये दीन और ईमान नहीं देखते। अब ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों पर कयामत ढा दी। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक 38 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, वाक़े में 19 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को टल और पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर गाड़ियों को पारा चनार से पेशावर कॉन्वाय में सफर करते निशाना बनाया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वज़ीर कानून मुतल्लिका MNA MPA और चीफ सेक्रेटरी को कुरम का दौरा करने की हिदायत। मारूजी हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। कहा, कुरम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर से फाल किया जाए। वाक़े में मुलविस अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। शाहराहों को महफूज बनाने के लिए प्रोविंशियल हाईवेज पुलिस के कयाम पर काम किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। जराए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर। हुकूमत की मंजूरी के बगैर इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई के एहतजाज के हवाले से ताजरों के दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, तहरीके इंसाफ ने जलसे के लिए इंतजामिया को कोई दरख्वास्त नहीं दी। अदालत को बताया गया, बेलारूस का वक्त 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तहरीके इंसाफ से बातचीत करे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में इज्तिमा के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। तवक्को है तहरीके इंसाफ हुकूमत के साथ बामायनी बातचीत करेगी। इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। धमकियां देकर मुज़ाकरात नहीं होते। एक तरफ धरने दें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। बगैर इजाजत जल से जलूस नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बेलारूस का वफद आ रहा है, गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देना है। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता रहता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो भी हुक्म होगा अमल करेंगे। पुलिस, रेंजर्स और FC मिलकर सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। अभी खैबर पख्तूनख्वा से 15 प्लाटून की दरख्वास्त आई। पाकिस्तानियों के एहतजाज में अफगान क्यों निकलते हैं? कुछ दिन में इस्लामाबाद में अफगानियों के हवाले से पॉलिसी बनाएंगे। रेड जोन की सिक्योरिटी पर तवज्जो है। एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर्स लगाना पड़ेंगे। मोबाइल सिग्नल्स बंद करना पड़ेंगे। सरकारी अफसरान सियासी सरगर्मी में मुलविस हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। जो कानून तोड़ेगा उसे फौरी गिरफ्तार करेंगे। अता तारड़ कहते हैं, कानून सरकारी अफसरान को एहतजाज में शिरकत की इजाजत नहीं देता। लश्कर कशी और विफाक पर हमला समझ से बालातर है। तहरीके इंसाफ का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। 25 नवंबर को बेलारूस के वजीर आजम आ रहे हैं।
मुल्क में जब भी सरमायाकारी आती है पीटीआई साजिश शुरू कर देती है। केपी हुकूमत एहतजाज पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है। सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल रोका जाएगा। 9 मई को पीटीआई ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। पीटीआई आखिर किस चीज पर एहतजाज कर रही है समझ नहीं आता। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म की रैली जलसा गैर कानूनी होगा। बानी पीटीआई को 24 नवंबर का एहतजाज 10 दिन मुलतवी करने का पैगाम भिजवाया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, भाई ने कहा पहले नाहक कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन रिहा क्या करते, एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई का पैगाम है, 24 नवंबर की मेरी कॉल फाइनल है। एहतजाज की कॉल अदलिया की आज़ादी और तमाम असीरान की रिहाई के लिए है। कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। बानी पीटीआई की तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी एहतजाज करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने की तैयारियां जारी। रावलपिंडी, जेहलम और अटक में दफा 144 नाफिज। इज्तिमा, धरनों, रैलियों, जलसे और जलूसों वगैरह पर पाबंदी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। अटक में पाबंदी का हुक्म 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होगा। डी चौक, 0 पॉइंट समेत इस्लामाबाद के अहम पॉइंट्स पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजिमीन या रकम इस्तेमाल ना की जाए। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला लिखा। 24 नवंबर एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजिमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल ना हो। वजारत दाखिला का हुक्म। पीटीआई को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती 24 नवंबर का प्लान कामयाब हो। क़यादत ने ये बात बानी पीटीआई से भी कही। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। इनडायरेक्ट तरीके से पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने कई बार कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हर चीज को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बाहर के लोग इनसे संजीदा नहीं, इनकी लीडरशिप चमक रही है। सब ने मिलिट्री कोर्ट की हिमायत में बयान दिए हुए हैं। चीजें मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रही हैं। यहाँ वो लोग शेल्टर देते हैं जिनको बानी ने बसाया था। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने समाअत की। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई की लीगल टीम की तोशाखाना बंद केस, एहतसाब अदालत वापस भेजने की मुखालिफत। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों पर लीगल टीम का हाईकोर्ट के सामने ही दलाइल देने का फैसला। अली जफर 27 नवंबर से दलाइल का आगाज करेंगे। दरियाए सिंध पर मजीद नहरों का मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। मिलकर वो फैसले करें जो मुल्क के फायदे के लिए हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध पर मजीद कैनाल्स के मंसूबे पर वीडियो बयान। कहा, मुतनाज़ मंसूबे शुरू करने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। राय के जबरदस्ती निफाज से मनफी असर होगा। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी। कोशिश है हुकूमत को समझाएं कालाबाग की तरह मुतनाज़ मंसूबे ना बनाए। इत्तेफाक राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा, अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदूखैल ने कहा, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुबजिना ऑडियो लीक्स में परवेज इलाही और वकील, परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जज के दरमियान फोन कॉल, साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील की गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस की सास और एक वकील की अहलिया के दरमियान बातचीत।